जुर्म कितना भी संगीन क्यों ना हो, गुनाहगार कितना भी शातिर क्यों ना हो, हर गुनाहगार अपने दामन पर छोड़ ही जाता है गुनाह की चीज, क्योंकि गुनाह अपनी गवाही खुद देता है। आप देख रहे हैं गुनाह के छींटे शकील साजिद के साथ। मंदसौर से हत्या की एक सनसनीखेज वारदात के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हत्या के मामले में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। शहर कोतवाली पुलिस ने दोनों आरोपियों को पकड़ने के बाद उनका बाकायदा जुलूस भी निकाला, जिससे इलाके में दिन भर चर्चा का माहौल बना रहा है। दरअसल 3 दिन पहले मंदसौर शहर के गांधी चौराहे पर कुछ बदमाशों ने 19 वर्षीय युवक अरुण पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया था, जिससे गंभीर रूप से घायल अरुण ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इस घटना के बाद इलाके में तनाव और आक्रोश का माहौल बन गया था। पुलिस ने लगातार जांच और दबिश के बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार के बाद पुलिस उन्हें मेडिकल परीक्षण के लिए जिला अस्पताल लेकर पहुंची, जहां बड़ी संख्या में लोग मौजूद हो गए। इसी दौरान मृतक अरुण के परिजनों ने अस्पताल परिसर के बाहर जमकर हंगामा किया और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने सतर्कता बरतते हुए अस्पताल के मुख्य प्रवेश द्वार के बजाय आरोपियों को पीछे के दरवाजे से सुरक्षित कोर्ट के लिए रवाना किया। इस दौरान पुलिस बल की भारी तैनाती की गई ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से बचा जा सके। शहर कोतवाली पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की गंभीरता से जांच हो रही है और घटना में शामिल अन्य संभावित आरोपियों और सहयोगियों की तलाश जारी है। वहीं इस घटना ने एक बार फिर शहर की कानून व्यवस्था और युवाओं में बढ़ते अपराध को लेकर सवाल खड़े किए। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है, जबकि इलाके में तनावपूर्ण शांति बनी हुई है। महासमुंद जिले से एक बड़ी कार्रवाई सामने आई, जहां सिंगोड़ा थाना पुलिस ने नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए ओडिशा से महाराष्ट्र तक फैले गांजा तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़ फिर किया है। पुलिस ने इस मामले में कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो संगठित तरीके से भारी मात्रा में गांजे की तस्करी कर रहे थे। जानकारी के मुताबिक आरोपी ओडिशा के सोनपुर से 312 किलोग्राम गांजा लेकर महाराष्ट्र के मुंबई तक पहुंचाने की योजना में शामिल थे। इस पूरे नेटवर्क में तस्करों द्वारा हाईटेक तरीका अपनाते हुए गांजे की खेप को ट्रक के माध्यम से परिवहन किया जा रहा था, ताकि पुलिस की नजरों से बचा जा सके। हालांकि सिंघोड़ा थाना पुलिस की सतर्कता और खुफिया सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई ने इस पूरे नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया। पुलिस ने मौके से 312 किलोग्राम गांजा जब्त किया, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 1 करोड़ 56 लाख रुपए बताई जा रही है। इसके अलावा तस्करी में इस्तेमाल किया गया ट्रक और उसके साथ चल रही पायलटिंग कार टोयोटा कार को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। इससे ये मालूम होता है कि एक संगठित गिरोह गांजा तस्करी में काम कर रहा है। गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उन्हें न्यायालय में पेश किया गया है। आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की पहचान हो रही है। जल्द ही पूरे गिरोह का खुलासा होगा। सिंघोड़ा थाना पुलिस की कार्रवाई को पुलिस की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माने जा रहा है और इस क्षेत्र में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी पर इसे एक प्रभावी कदम माना जा रहा है। आईपीएल के सीजन में जहां क्रिकेट का रोमांच चरम पर है, वहीं दूसरी तरफ सट्टेबाजी का अवैध कारोबार भी उतने ही चरम पर तेजी से सक्रिय होता नजर आ रहा है। इसी कड़ी में कटनी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा बुकिंग से जुड़े 6 सटोरियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया है। कटनी पुलिस अधीक्षक अभिनय विश्वकर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि आईपीएल मैच के दौरान सट्टेबाज सक्रिय होकर बड़े पैमाने पर अवैध बुकिंग का काम कर रहे थे। कुछ दिन पहले पुलिस ने 9 ऐसे लोगों को पकड़ा था जो क्रिकेट सट्टे में दांव लगा रहे थे।
उनसे की गई पूछताछ के आधार पर पुलिस को पूरे नेटवर्क की अहम लीड मिली, जिसके बाद बुकिंग लेने वाले मुख्य बुकी तक पुलिस पहुंचने में कामयाब हो गई। इसके बाद पुलिस ने योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई करते हुए 6 बुकी को गिरफ्तार किया, जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से क्रिकेट सट्टे की बुकिंग ले रहे थे। इन आरोपियों के पास से करोड़ों रुपयों की अवैध सट्टा बुकिंग से जुड़े रिकॉर्ड मिले हैं। इसके अलावा मौके से डायरी, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी जब्त किए गए हैं, जिनका इस्तेमाल सट्टा संचालन में किया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक अभिनय विश्वकर्मा ने साफ किया कि एक संगठित नेटवर्क है और इसमें जुड़े अन्य लोगों की पहचान हो रही है। जल्द ही पूरे सट्टा रैकेट को ध्वस्त करने की आगे की कार्रवाई की जाएगी। गिरफ्तार सभी आरोपी माधव नगर इलाके के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जिन्हें आवश्यक कानूनी प्रक्रिया के तहत न्यायालय में पेश कर दिया गया है। पुलिस की यह बड़ी कार्रवाई है, जो आईपीएल सीजन में सक्रिय हो रहे सट्टा कारोबार पर एक बड़ा प्रहार है। आईपीएल चल रहा है, इस दौरान में कई बार ऑनलाइन क्रिकेट गैम्बलिंग की शिकायतें प्राप्त होती हैं, जिसको लेकर के वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में लगातार कार्रवाइयां की जा रही हैं। इसमें पिछले कुछ समय में पुलिस के द्वारा लगभग 9 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया था ऑनलाइन सट्टे में शामिल होने के उसमें। उसी कड़ी में और पुराने कुछ मामले जो चल रहे हैं, उन सभी कड़ियों में कुछ जानकारियां निकल करके आई। इसके पश्चात कुछ कुख्यात लोगों की तलाश उनकी आइडेंटिफिकेशन करी गई थी और उनको तलाशने के प्रयास किए जा रहे थे। इसी क्रम में कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जो इस ऑनलाइन गैम्बलिंग के नेटवर्क में शामिल थे। इनके पास से काफी सारे मोबाइल और लैपटॉप वगैरह बरामद हुए, साथ ही साथ में काफी सारा हिसाब किताब और जो गोरखपुर में 14 साल की एक छात्रा के साथ हुई दरिंदगी की कहानी सुनकर बहुत सारे लोगों की रूह कांप गई है। 9वीं क्लास में पढ़ने वाली इस बच्ची ने रोते हुए अपनी आपत्ति सुनाई कि कैसे पिछले 4 महीनों में 10 लोगों ने उसका फायदा उठाया। इस मामले में पुलिस ने अब तक 11 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पीड़ित छात्रा ने बताया कि किसी ने उसे पत्नी तो किसी ने बहन बनाकर उसके साथ गलत काम किया है। इस दर्दनाक सिलसिले की शुरुआत एक ऑटो वाले से हुई। छात्रा अपने स्कूल जाने के लिए घर से निकली थी, तभी रास्ते में उसे मनीष नाम का ऑटो चालक मिला। वह उसे बहाने से एक सुनसान मकान में ले गया और वहां उसके साथ गलत काम किया। हद तो तब हो गई जब वहां उसके 2 दोस्त भी पहुंच गए और उन्होंने भी छात्रा को अपनी हवस का शिकार बनाया। इसके बाद डरी सहमी बच्ची जब घर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाई और एक तालाब के पास बैठी थी, तो वहां उसे एक MBA का छात्र मिला। उसने मदद का झांसा देकर उसे अपने कमरे पर रखा। मकान मालिक से उसे अपनी बहन बताया और 1 महीने तक उसका शोषण करने के बाद उसे सड़क पर छोड़कर भाग गया। बच्ची की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। भटकते हुए एक शादीशुदा शख्स मिला जो उसे अपने घर ले गया। वहां उस व्यक्ति ने तो गलत काम किया ही, उसकी पत्नी ने भी छात्रा पर गलत धंधा करने का दबाव बनाया। वहां से किसी तरह भागकर जब वह एक दूसरे ऑटो वाले के पास पहुंची, तो उसने शादी का झांसा देकर उसकी मांग में सिंदूर भर दिया और होटलों में ले जाकर उसके साथ दरिंदगी करता रहा। ना छात्रा का कहना है कि वह जहां भी गई लोगों ने उसका फायदा उठाया और किसी को उस पर तरस नहीं आया। पुलिस जांच में पता चला है कि छात्रा के पिता बाहर मजदूरी करते हैं और मां की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। वो अपनी मौसी के घर रहकर पढ़ाई कर रही थी। पुलिस ने इस मामले में होटल चलाने वाले से लेकर उन सभी लोगों को पकड़ लिया है जिन्होंने छात्रा को धोखा दिया या उसके साथ दुष्कर्म किया, उसे प्रताड़ित किया। फिलहाल मामले की जांच जारी है और पुलिस का कहना है कि इसमें कुछ और नाम भी सामने आ सकते हैं। बच्ची अपने भविष्य को लेकर बेहद डरी हुई है और इंसाफ की गुहार लगा रही है। अंबिकापुर के महामाया प्रवेश द्वार के पास हुई महिला की निशंस हत्या और रेप के मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पिछले 8 दिनों से फरार चल रहे मुख्य आरोपी पांडा और मिथुन को आखिरकार MCB जिले के चिरमिरी से गिरफ्तार कर लिया गया है। इस सनसनीखेज वारदात के बाद से ही पूरे इलाके में दहशत और गुस्से का माहौल था, जिसे देखते हुए पुलिस प्रशासन पर आरोपी को जल्द पकड़ने का भारी दबाव था। सरगुजा IG और SSP ने आरोपी पर कुल 35,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया था। आरोपी की तलाश के लिए पुलिस ने ड्रोन कैमरों की मदद ली और 4 विशेष टीमें बनाई थी,
जो लगातार अलग अलग जिलों में दबिश दे रही है। यह पूरी घटना 2 और 3 अप्रैल की दरमियानी रात की है, जब अंबिकापुर के रिंग रोड स्थित एक मटन शॉप में महिला की बेरहमी से हत्या कर दी गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो खुलासे हुए उसने हर किसी का दिल दहला दिया। महिला के साथ न केवल दरिंदगी की गई बल्कि उसके शरीर पर गंभीर चोटों के निशान मिले। उसकी पसलियों की 12 हड्डियां टूटी हुई थी और अंदरूनी अंगों को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया गया था। आरोपी की पहचान मिथुन पांडा के रूप में हुई, जो मूल रूप से प्रतापपुर का रहने वाला है और पिछले 7 सालों से अंबिकापुर में रहकर कबाड़ बीनने का काम करता था। वह महिला का परिचित था और अक्सर उसके घर आता जाता था। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी बड़े ही शातिराना अंदाज में फरार हो गया था। सीसीटीवी फुटेज में उसे आखिरी बार रेलवे स्टेशन के पास देखा गया, जहां वह बड़े ही सामान्य तरीके से लोगों से तंबाकू मांगकर खाता नजर आया। इसके बाद वह पुलिस को चकमा देने के लिए अपनी लोकेशन बदलता रहा है। इस मामले को लेकर स्थानीय राजनीति भी गर्मा गई थी और कांग्रेस पार्टी लगातार प्रदर्शन करते हुए जल्द गिरफ्तारी की आरोपी की मांग कर रही थी। अब जब आरोपी चिरमिरी से पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है तो उसे अंबिकापुर लाया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि आरोपी से कड़ी पूछताछ की जाएगी ताकि इस जघन्य अपराध की पूरी सच्चाई सामने आ सके। जबलपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में ठगी का चौंकाने वाला मामला, जहां सिवनी निवासी चंद्रकांत सोनी को एक कथित तांत्रिक ने झांसे में लेकर करीब 7 लाख रुपए ठगे। पीड़ित की मुलाकात ग्वारीघाट क्षेत्र में एक व्यक्ति से हुई, जिसने खुद को तांत्रिक बताते हुए उनकी पारिवारिक समस्याओं को दूर करने का दावा किया। आरोपी ने तंत्र मंत्र और विशेष पूजा के नाम पर महंगी जड़ी बूटियां और दवाइयां खरीदने के लिए प्रेरित किया, जिसके चलते पीड़ित लगातार पैसे खर्च करता रहा। सिलसिला जबलपुर से लेकर नागपुर तक चलता रहा और पीड़ित को लंबे समय तक धोखे में रखा गया। जब चंद्रकांत सोनी को पूरे मामले की सच्चाई का एहसास हुआ, तब तक वो अपनी मेहनत की बड़ी रकम गंवा चुका था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पीड़ित ने कोतवाली थाने में शिकायत करी, जिसके बाद पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है और पूरे मामले की जांच करते हुए संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है ताकि जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार कर पीड़ित को न्याय दिलाया जा सके। कोतवाली थाने में चंद्रकांत सोनी नाम के व्यक्ति ने, जो कि सिवनी के रहने वाले हैं, एक अपराध पंजीबद्ध कराया है और उनके द्वारा बताया गया है कि वे ग्वारीघाट पर एक व्यक्ति से मिले थे, जिन्होंने अपने आप को तांत्रिक बताया था और कुछ पारिवारिक समस्याओं को उन्होंने इनके साथ शेयर किया था। तो इस पारिवारिक समस्याओं से निजात पाने के लिए उन्होंने उस व्यक्ति से जो भी सलाह दी थी, उसके आधार पर कुछ दवाइयाँ क्रय करी और उसके बाद नागपुर में भी कुछ इनसे दवाइयाँ देने के नाम पर लेन देन हुआ और कुल मिला के 17 लाख के आसपास की ठगी की वारदात इनके साथ हुई है। आरोपी अभी अज्ञात है। थाना कोतवाली पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है और आरोपी की तलाश की जा रही है। किस नाम से लिया है? इसमें इनको कुछ पारिवारिक समस्याओं से निजात दिलाने के लिए कुछ दवाइयाँ, कुछ जड़ी बूटियाँ देने का वादा किया था और उसके हिसाब से उनको झांसे में लेकर ये सारी घटना का। हम नियमित अंतराल पर आपको हमारा खास प्रोग्राम गुनाह के छींटे दिखाते हैं। इसे दिखाने का हमारा मकसद बिल्कुल साफ है, समाज में हो रहे अपराधों पर लगाम कसना। क्योंकि हम समझते हैं यदि कोई सतर्क रहे, चौकन्ना रहे, सावधानी बरते, अपने आसपास के सन्नाटे में जन्म ले रही साजिशों को समझे, अंधेरे में सिमटी गुनाह की चीख को पहचाने, तो समाज में गुनाह कुछ कम हो सकते हैं। इसलिए देखते रहिए हमारे साथ गुनाह के छींटे। नमस्कार।